कंस ने वासुदेव और देवकी को एक अलग कोठरी में क्यों नहीं रखा, जबकि वह जानता था कि देवकी का बच्चा उसे मार डालेगा। जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण की जीवनी होती है, तो हमें कंस की प्रकृति के बारे में पता चलता है। उसके स्वभाव को समझने से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि उसने एक खास तरीके से काम क्यों किया। आकाशवाणी स्वर्गीय घोषणा से पहले कंस में देवकी के लिए बहुत प्रेम और सुरक्षात्मक प्रवृत्ति थी। वह देवकी और वासुदेव के लिए रथ चालक बन गया जब वे अपने नए घर जा रहे थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने आकाशवाणी सुनी, उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया। देवकी को मारने के लिए तैयार कंस ने अपनी तलवार निकाल ली। कैसे एक आकाशवाणी ने कंस को पूरी तरह रावण बनने से रोक दिया, और क्या खतरनाक हो सकता था दुनिया के लिए कैसे बदला गया अगर भविष्यवाणी न होती तो आगे का क्या होता है जीवन। क्योंकि देवकी के पुत्रों को मारने के लिए एक एक करके कंस ने शक्तिशाली राक्षसों को बुलाकर बहुत कम समय में श्री कृष्ण जी के हाथों से मरवा दिया, अपना भी वध करवा दिया, एक पूरे ब्रह्मांड का इतिहास चेंज करवा दिया। कंस क्या करता है, उसके बाद वह ज्यादा शक्तिशाली होता जाता और ताकतवर होता जाता, रावण की तरह अलग अलग ब्रह्मांड क्वांटम वर्ल्ड जाकर सब कुछ तहस नहस कर देता। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी ने अपना जन्म समय से पहले करवाना पड़ा, और एक बहुत ही खतरनाक अंधकार युग जो महाभारत के समय पर हो सकता था, बहुत ही श्री कृष्ण भगवान ने खत्म करवा दिया। पूरे ही शक्तिशाली मनुष्य को खत्म करवा दिया, पूरा एक वैज्ञानिक युग खत्म करवा दिया। अब यही सोचने वाली बात है, आकाशवाणी कैसे हुई, किसने क्यों करवाई गई, क्या वहाँ का विज्ञान इतना उन्नत था, या फिर क्वांटम वर्ल्ड से किसी ने भेजा कंस को बताने के लिए, और उसके अंदर छुपे एक राक्षस को जो महाविनाश कर सकता था दूसरी दुनिया का, उसे यहीं पर पृथ्वी पर उलझा दिया। क्योंकि महाभारत से पहले हमने बहुत से देखा है राक्षस कितने खतरनाक हो सकते हैं, उन्होंने कैसे अलग अलग देवताओं को, स्वर्ग को और भी बहुत सारे लोग को नष्ट कर दिया, और उसी क्वांटम वर्ल्ड से श्री विष्णु के अवतार कहे जाने वाले श्री कृष्ण भगवान उत्पन्न हुए, और उसके बाद उन्होंने एक विनाश लीला रची। उनको पता है मनुष्य का दिमाग ऐसा बनाया गया है कि वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, उसे पूरी तरह नष्ट किया गया, और पूरा का पूरा महाभारत भी उसके बाद रचा गया। उद्देश्य गीता पूरी तरह जो बचा कुछ वैज्ञानिक हो गया उसे भी पूरी तरह खत्म कर देना, और ऐसा आगे भविष्य में भी होगा जहां कल की अवतार होगा, पर वह किसको मारने के लिए होगा, इन इंसानों को जिनके द्वारा बनाया जाएगा एक मनीषी मशीन मानव, यानी कि एक और महान वैज्ञानिक युग का अंत अगले अवतार में होगा। आप इसके लिए सर्च कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कितनी खतरनाक है और कितनी ताकतवर है, बस जरूरत है उसे एक शरीर की, वह हम धीरे धीरे बनाए रहे हैं, और ऐसा महाभारत के समय पर भी हुआ था। इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं, वैज्ञानिक नजरिए से देखोगे तो पूरी महाभारत में आपको नजर आ जाएंगे। अब हम वापस चलते हैं आकाशवाणी पर, जो कंस के समय पर हुई थी। कंस से भी ज्यादा खतरनाक राक्षस और राजा थे उस वक्त, उनके लिए आकाशवाणी नहीं हुई, कंस के लिए हुई, लेकिन उससे पहले उसने ऐसा कुछ भी बुरा काम नहीं किया था, तो श्री कृष्ण भगवान जी को उनके लिए आने की जरूरत क्या पड़ी। बस हमें यही उद्देश्य समझना है कि हम पास्ट में जी रहे हैं या परसेंट में या भविष्य में। आकाशवाणी से तो यही लगता है कि हम पास्ट में हैं, जो होना है वह पहले ही लिखा जा चुका है, या जो लिखा जा चुका है उसे भी बदला जा सकता है। एक अलग ब्रह्मांड क्वांटम वर्ल्ड से आकाशवाणी से तो साफ लगता है कि जीवन कोई और भी है, कहीं और भी जीवन है, और बहुत ही शक्तिशाली है। इंसान सबसे कमजोर है, लेकिन उसके पास सबसे खतरनाक और एक ताकतवर चीज है, उसका दिमाग 2 या 3% काम करता है। अगर वह 100% काम करे तो सोचो क्या कर सकता है इंसान। मेरे हिसाब से पूरे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर इंसान होगा जिसकी कभी मृत्यु न हो सके। अगर इंसान लंबी आयु तक जीने लगे और उसकी कभी मृत्यु न हो सके और दिमाग का पूरी तरह इस्तेमाल करने लग जाए, तो इंसान क्या कर सकता है हमारी आज की सोच से भी बहुत आगे। फिर ऐसे ही मनुष्य का अंत करने के लिए क्वांटम वर्ल्ड से भविष्यवाणियां या अवतार होते हैं, इसलिए भक्ति मार्ग बताया गया है अलग अलग जगह पर। उसी क्वांटम वर्ल्ड से आकर लोगों ने मनुष्य में से किसी को चुना और उन्हें ज्ञान दिया, ताकि लोग हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा का रास्ता बनाएं। अगर आप सबको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आगे शेयर जरूर करें।